अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम अज़ल एंटरटेनमेंट चैनल से आपके लिए मगज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक प्याज लिया, उसके बीच में तकरीबन मैं इसके बीच में कोई आधा कप के करीब ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं होगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाहौरी खानों में जो है हम लोग ऑयल ज़्यादा डालते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए। आप इसको कम भी ब्राउन कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डार्क कलर का अच्छा लगता है, लाइट कलर का अच्छा लगता है। अगर हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे तो ये डार्क कलर का बनेगा, अगर हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे तो ये लाइट कलर का वाइट वाइट बनेगा। अब कुछ लोगों को वाइट कलर का नहीं पसंद होता, वो लोगों को नहीं अच्छा लगता वाइट कलर गोश्त का, चिकन का, मगज़ का, लेकिन मैं इसको नॉर्मल सा रखूँगी। ठीक है, मेरे लिए ये इनफ है इस वक्त। ठीक है, अब मैं इसके बीच में टमाटोज ऐड करूँगी। ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इसमें अब सारे मसाले डालूँगी। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो मेरे पास इस वक्त मगज़ है वो 300 ग्राम्स के करीब है। ठीक है, अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने फुल लिया है मिर्चों का, क्योंकि अगर ये फीका रह जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा ये स्पाइसी हो तो फिर ये ज़्यादा टेस्ट आता है इनका। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। ये मैंने क्वार्टर डाला है चम्मच, क्वार्टर जो टेबल स्पून है मेरा वो है। अब आप देख सकते हैं ऐसा कितना अच्छा सा कलर आ गया। थोड़ा सा ये वो हो जाए, इसको थोड़ी सी हीट लग जाए तो फिर मैं इसके बीच में लहसुन और गरम मसाला डालूँगी कुटा हुआ। ये तकरीबन लहसुन की 8 कलियां हैं और इसके बीच में थोड़ा सा ज़ीरा और 15 काली मिर्चें हैं। ठीक है, ये आपने कूट लेना है और कूटा हुआ डलना है, ये आपने ग्राइंड किया हुआ नहीं डालना, क्योंकि ग्राइंड में और कुटे हुए में बहुत फ़र्क होता है। उसके फ्लेवर में और उसके फ्लेवर में बहुत डिफरेंस होता है। ये आपने उसी वक्त फ्रेश कूट के डालना है, फिर आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आपने वो नहीं करना। बाकी ये है कि अगर आप इजी कुकिंग करना चाहते हैं
तो ठीक है, टाइम कम है, किसी वक्त कोई बिज़ी होता है, कुछ भी होता है, तो आप वो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देख सकते हैं ऐसा कितना अच्छा सा कलर आ गया। थोड़ा सा ये वो हो जाए, इसको थोड़ी सी हीट लग जाए, तो फिर मैं इसके बीच में लहसुन और गरम मसाला डालूंगी कुटा हुआ। ये तकरीबन लहसुन की 8 कलियां हैं और इसके बीच में थोड़ा सा ज़ीरा और 15 काली मिर्चें हैं। ठीक है, ये आपने कूट लेना है और कूटा हुआ डलना है, ये आपने ग्राइंड किया हुआ नहीं डालना, क्योंकि ग्राइंड में और कुटे हुए में बहुत फ़र्क होता है। उसके फ्लेवर में और उसके फ्लेवर में बहुत डिफरेंस होता है। ये आपने उसी वक्त फ्रेश कूट के डालना है, फिर आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आपने वो नहीं करना। बाकी ये है कि अगर आप इजी कुकिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, टाइम कम है, किसी वक्त कोई बिज़ी होता है, कुछ भी होता है, तो आप वो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारे टमाटर थे वो थोड़े ज़्यादा खड़े थे, हमें थोड़ी ही सी इसकी प्योरी और करनी है फाइन। तो हम इसको थोड़ा सा जो है और इसको ज़रा सा 1 मिनट के लिए पानी डालकर पकने देंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ, ज़रा सा ये और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ये जब मसाला रेडी होगा ना, तो फिर जो मगज़ है हमारा वो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने या 1.5 मिनट के लिए ऊपर रखना है। जितनी देर आप ऑमलेट बनाते हैं, अगर इसको हम वो कर देंगे तो फिर ये ना मसाला जो है वो आपका मिक्स नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपका मसाला बिल्कुल रेडी है, फिर आपने मगज़ बीच में डालना। ये देखें, अब ये सही से मिक्स हो गया। अब इसकी बहुत अच्छी सी पेस्ट आ गई है। मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में 2-3 में इसको थोड़ा सा कर लूँगी ताकि इसको अच्छे से हीट लग सके। अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं इसको स्लो हीट पे दम लगा दूँगी तकरीबन 3-4 मिनट का। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका सिस्टम है। जो हमने अपनी हरी मिर्च बचाई थी वो डाल देंगे हम इसमें, और इसमें हम अपना हरा धनिया डाल देंगे। लीजिए, आज की ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फिर हम आपको कुछ और भी बनाना सिखाएंगे। अब आपने इसको बनाकर देखना है कि ये कैसा बना है। आपको अच्छा लगेगा तो आपने हमें लाइक ज़रूर करना है, ठीक है।